SBA Publications. नमस्कार बच्चों, आज आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं आपका पाठ 15 निबंध। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप सभी ने अपनी पहली कक्षा में अनुच्छेद विषय पढ़ा था और छोटे छोटे अनुच्छेद बनाने सीखे थे। आज हम सीखेंगे निबंध। ठीक है, तो आइए शुरू करें। किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही निबंध कहलाता है। निबंध विषय के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है, किंतु निबंध की भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर आप स्वयं भी लिखने का अभ्यास कीजिए। तो पहले आपको बताया जाएगा कि निबंध किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद में अभ्यास कार्य में कुछ विषय दिए जाएंगे जिन पर आपको निबंध लिखने हैं। तो आप इन निबंध को ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। मेरा घर लाल रंग का है। बच्चों देखो, चित्र में भी दिखाया हुआ है ना। चित्र देखकर भी लिखा जा सकता है, पर जब चित्र नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी सोच की सहायता से भी लिख सकते हैं। ठीक है। मेरा घर बहुत सुंदर है। मेरे घर में 4 कमरे हैं। मेरे घर के पास एक बगीचा भी है। मेरे घर के अंदर कई सुंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। अब ये बच्ची क्या कर रही है, अपने घर में उसको जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं, उसका घर कैसा है, बस वही बता रही है। उससे उसने एक निबंध बना दिया। मेरा घर हवादार है। मेरे घर में मेरा एक अलग कमरा है। इसमें एक पूजा घर भी है। मेरा घर मुझे बहुत पसंद है। हो गया निबंध। अब है मेरी प्यारी माँ। आप अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा है अपनी माँ के बारे में, मेरी माँ का नाम शीतल है। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी माँ का नाम लिख सकते हैं। मेरी माँ बहुत प्यारी और समझदार है। वह खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। घर में सभी उनका सम्मान करते हैं। मेरी माँ मेरा खूब ख्याल रखती है। मेरी माँ गृह कार्य करवाने में मेरी मदद करती है। मेरी माँ बहुत धार्मिक है। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। लड़कियाँ लिखेंगी करती हूँ, लड़के लिखेंगे करता हूँ। ठीक है। अब आपका तीसरा विषय जो है निबंध का, वो है होली। होली के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता होता है। सभी बच्चों को होली बहुत पसंद होती है ना। तो होली के बारे में आप भी लिख सकते हैं। होली हमारे देश का प्रमुख त्योहार है। ठीक है। होली रंगों का त्योहार है। रंगों से खेलते हैं ना हम होली पे। यह फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार प्रहलाद के बच जाने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन सभी एक दूसरे पर रंग डालते हैं। सभी लोग आपस में गले मिलते हैं। सभी घरों में अनेक मिठाइयाँ भी बनती हैं। लकड़ियाँ इकट्ठी कर होली जलाई जाती है। लोग बैर भाव भूलकर प्रेम से भर जाते हैं। मुझे होली का त्योहार बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये हुए आपके विषय। अब आपको अभ्यास कार्य में कुछ विषय दिए हुए हैं जिनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपके बनाए गए वाक्यों की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, जो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो बच्चों ये है आपके प्रश्न पत्र जिसे आप खुद से हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने अपनी इस व्याकरण की कक्षा में बहुत से विषय सीखे हैं। आप उन सभी विषयों को अभ्यास करते रहिए, दोहराते रहिए, जिससे कि वो आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार।